अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे। वेलकम है आपका आज के एक न्यू व्लॉग में। ये जी आज का व्लॉग स्टार्ट किया है मैंने टिंको से, जो कि बैठा हुआ था बड़े ही शांति से तो नहीं, लेकिन किसी शिकार की ताक में बैठा हुआ था। खोड़ गोड़ से इधर उधर देख रहा था जैसे किसी चीज़ को फ़ौरन पकड़ लेना हो। तो मैंने कहा चलो आज इसी के शॉट से जो है व्लॉग स्टार्ट किया जाए। तो ये जी भागने ही लगा है। तो मैं बस व्लॉग बनाने में इंटरेस्ट थोड़ा इसलिए भी ख़त्म हो गया कि कोई देखता नहीं है, व्यूज़ नहीं आते हैं, लाइक नहीं करता कोई, सब्सक्राइब नहीं करता कोई, वॉच नहीं होती है। तो फिर आपको पता है कि इंसान जो है डिस्करेज हो जाता है। लेकिन फिर एकदम से जो है हौसला आता है ये सोच के कि जो कामयाब व्लॉगर्स हैं उन्होंने भी कहीं ना कहीं से स्टार्ट लिया ही होगा। बेसिकली जो मेरा व्लॉग बनाने का मकसद है, मैं चाहती हूँ कि मेरी कैट्स है, मैं इनके लिए एक शेल्टर हाउस बनाना चाहती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि मेरा व्लॉग जो है ये सक्सेसफुल हो जाए और इधर से जो अर्निंग आए मैं अपनी कैट्स पे लगाऊँ। और कैट्स के लिए जो है मैं इनके लिए एक शेल्टर हाउस बना सकूँ। जो भी बेसहारा कैट्स हैं उन्हें सहारा दे सकूँ। आजकल बहुत सारे लोग हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि वो दिखावे के लिए करते हैं या अपनी वीडियोस को वायरल करने के लिए कैट्स की केयर करते हैं। बट मुझे खुशी होती है कि एटलीस्ट चलो वीडियो बनाने के लिए ही सही जानवर की बेज़ुबान की केयर तो कर रहे हैं ना। मैं इस पॉइंट से देखती हूँ, लोग कहते हैं कि ये कर रहे हैं कि दिखावे के लिए इन्होंने जानवर रखे हैं ये वो। मैंने तो बिल्कुल दिखावे के लिए, मैं अब सिर्फ ये नहीं, मैं अपने आप को ये नहीं कह रही, अपनी आप की हिमायत नहीं कर रही, लेकिन मैंने बहुत देर से, मतलब मैंने 15-16 साल से अपनी कैट्स रखी हुई हैं। तब जब कोई भी मतलब इतना इनमें इंटरेस्ट नहीं लेता था। तो लेकिन आज जो है वीडियोस बनाने के लिए लगा लें कि लोग जो हैं इतना करने लगे हैं बेज़ुबानों का। खैर इंसान ये चीज़ भी पॉजिटिव वे में ले सकता है कि चलो वीडियो बनाने के लिए सही कम से कम एक बेज़ुबान की केयर तो हो रही है ना। तो बस फिर मेरे पास भी कैट्स थी, वो बढ़ती माशाल्लाह ज़्यादा हो गई हैं। तो मेरे पास कोई आमदनी का ज़रिया नहीं है, वरना मेरा दिल करता है कि मैं भी एक शेल्टर हाउस बनाऊँ जहाँ पे सारी कैट्स को रखूँ। तो मेरे माइंड में भी ये आया कि चलो व्लॉग बनाना स्टार्ट करते हैं, क्या पता चैनल जो है कामयाब हो जाए और मैं भी अपने इस ख्वाब को जो है सच कर सकूं, अल्लाह करे। लेकिन उसके लिए आप सबकी सपोर्ट, बस अल्लाह करे हमारा मकसद पूरा हो जाए, क्योंकि हमारा मकसद बहुत अच्छा और नेक है। अल्लाह पाक नियतों के हाल बेहतर जानता है। और मैं तो उन लोगों को भी नहीं कहती हूँ कि जो लोग दिखावे के लिए जानवर की केयर करते हैं। बेशक शायद हो सकता है उनकी नीयत भी अच्छी हो, उनकी नीयत भी अच्छी हो, और बस लोग उन पे इल्ज़ाम तराशी करते हो, क्योंकि जो भी हो बेज़ुबानों की केयर तो करते हैं ना। ये जी फिर शाम का टाइम हो चुका था, मम्मा ने दाल चढ़ा दी थी, बातें इतनी लंबी हो गई कि अगले क्लिप स्टार्ट हो गए। तो ये मम्मा जो हैं दाल बना रही थी, चने की दाल बना रही थी आज। तो तड़का रखा हुआ था, तड़का जो है ब्राउन होने वाला है, तकरीबन ऑलमोस्ट हो गया है। तो काफ़ी क्लिप गुजर गए और आपने देखा ही होगा कि वो बना रही थी खाना, लेकिन मेरी अपनी बातें ख़त्म नहीं हो रही थी। तो मैंने कहा मैं एक बार ही ये जी हमारा जो है ब्राउन हो चुका है लहसुन। तो ये मम्मा ने टमाटर ऐड कर दिए हैं इसमें, मतलब प्रॉपर एक तड़का तैयार कर रही हैं लहसुन की दाल बोल दिया, चने की दाल का। तो खैर वो बातें तो कैट्स वाली बातें तो मैं ज़िंदगी में कभी ख़त्म नहीं हो सकती, क्योंकि मुझे जितनी अपने बेज़ुबानों से, अपने बच्चों से मोहब्बत है, शायद इंसानों से भी नहीं है। तो अल्लाह करे कि हमारा चैनल कामयाब हो जाए और मैं अपने बेज़ुबान बच्चों को बेहतर तरीके से जो है रेज़अप कर सकूं। आमीन सुम आमीन। और बाकी भी बेज़ुबानों की हेल्प कर सकूं, क्योंकि बेसिक जो है मेरा ख्वाब यही है कि मैं भी एक शेल्टर हाउस बना सकूं जिसमें जो है सारे बेज़ुबानों का
जो है ख्याल रखा जाए और डॉक्टर्स हों जहाँ पे इनका फ्री में इलाज किया जाए। बस बहुत सारे बड़े ख्वाब हैं इन बेज़ुबानों के लिए, लेकिन अल्लाह पाक की ज़ात जो है ना वो बहुत करीम है। वो ख्वाब जो है नेक नियति उनके पीछे इरादे नेक हों तो ज़रूर पूरे होते हैं। ये जी मम्मा फिर मसाले में तड़के में मसाले वगैरह डाल रही थी, मैं साथ बातें कर रही हूँ। तो ये दाल की फाइनल लुक आ गई थी। तो बीच में जो है शूट करना बंद कर दिया था। तो ये जब दाल बन के रेडी हो चुकी थी तो ये तब का क्लिप है। ये ना ऑयल ऊपर आया हुआ है जो कि प्रॉपर नज़र नहीं आ रहा है। और ये जी छोटे बच्चे और ये टिंकू जो है बाहर खेल रहे थे। अच्छा, ये छोटे बच्चे ना माशाल्लाह पहले तो नहीं लेकिन अब बोलते हैं, वो टिंकू को देख के कहते हैं कि हमें भी बाहर छोड़ो, हमने भी खेलना। बहुत शोर मचाते हैं, फिर उनको भी मैं केज से बाहर थोड़ा निकाल देती होती। वैसे तो खाना खाने के लिए निकालती हूँ, लेकिन ये देखें जी धूप बहुत तेज़ निकली हुई, लेकिन हमारा घर इतना बंद है ना कि हमें धूप लगती नहीं और हम तरस जाते हैं धूप को। तो ये देखें दो बच्चे खेल रहे थे, मम्मा उनको जो हैं देख के गई थी। तो ये अभी बच्चे बंद हैं क्योंकि इनको खाना वगैरह खिला के मैंने बंद कर दिया था। तो ये मैं इनको इसलिए नहीं छोड़ती हूँ क्योंकि मैं मतलब मेरे पास मेल एक कैट है, वही टिंकू, बाकी ये सारी फीमेल हैं पर्शियन वाली। तो मैं मतलब मेरे अभी इतने हालात वसाइल नहीं हैं, मैं नहीं चाहती कि मतलब इनकी जो है फर्दर आगे नस्ल बढ़े या इस तरह के मतलब इश्यूज़। इस वजह से वो उनके टिंकू को तो मैं बंद नहीं कर सकती। टिंकू जो है एक स्ट्रे कैट है, वो केज में बंद नहीं रहता, वो बहुत आवाज़ार कर देता है सबको, बहुत उछल कूद करता है, उतना बोलता है कि बस बाहर निकाल लो। लेकिन बाहर निकाल के ठीक रहता है, बाहर तंग नहीं करता। इसलिए फिर मुझे फ़ीमेल कैट्स को ही बंद करना पड़ता है क्योंकि मेरे पास अभी इतने वसाइल नहीं है कि मैं टिंकू की सर्जरी करवा सकूँ या अपनी पर्शियन फ़ीमेल कैट्स की सर्जरी करवा सकूँ। तो ये जो हैं पैरट्स हैं, पैरट्स 3 हैं, सोच रहे हैं कि एक और पैरट ऐड कर लें इसमें फ़ीमेल, क्योंकि ये ब्लू वाली फ़ीमेल है, ये येलो वाले मेल हैं, तो 4 हो जाएंगे। लेकिन मम्मा कह रही हैं कि नहीं 3 ही काफ़ी है ना। तो ये जी हम कल पानी लेके आए थे, वो कैन ख़त्म हो चुकी है, मम्मा मुझे बता रही हैं कि पानी ख़त्म हो गया है। तो मैंने कहा चलें कोई नहीं, सुबह ले आएंगे और पानी ले आएंगे। मोटर का पानी पीने वाला नहीं होता, फ़िल्टर का पानी जो है। तो ये पहले हमने अंदर बड़े केज में ही ना एक जो है ना पार्टीशन लगा के इनको वहाँ बंद कर दिया था, लेकिन सर्दी होती थी तो कैट्स को तो मैं अच्छी तरह कवर कर देती हूँ और कैट्स जो हैं खुद भी जो है साथ साथ बैठ जाती हैं, इतनी मतलब फील नहीं होती सर्दी। लेकिन उनको भी होती है सर्दी फील, लेकिन इनको ज़्यादा ही होती है बाहर इनके लिए, क्योंकि वो केज बड़ा था, वहाँ उनको सर्दी लग सकती थी। किचन में ये छोटा सा केज रख के हम दरवाज़ा बंद कर देते हैं, रात को इतनी सर्दी फील नहीं होती। कैट्स का भी सोच रहे हैं कि केज रात को अच्छी तरह मतलब गर्म कपड़ों से कवर अप करके ना रूम में ले आया करें, क्योंकि नीचे जो है ना केज को टायर लगे हुए हैं, तो वो आसानी से जो है रूम में आ सकता है। तो सुबह बंदा निकाल देता है। मैं मम्मा से बात कर रही थी कि अच्छी तरह कवर करके ना केज को जब ज़्यादा सर्दी हो जाएगी तो रूम में ले आया करेंगे। तो अभी तो रात को ना मैं ऊपर कंबल वगैरह दे देती हूँ, अच्छी तरह कवर कर देती हूँ, और नीचे भी इनके कंबल वगैरह बिछाए हुए हैं, लेकिन फिर भी ठंड लगती है क्योंकि आज एक जो है ना कैट स्नीजिंग कर रही थी, बार बार स्नीज कर रही थी वो, और फिर छींके बहुत आ रही थी, मैं डर गई थी एकदम से। तो एक कैट को तो मोशन भी लगे हुए थे, नीचे वाले पोर्शन में 2 कैट्स में से किसी एक को मोशन भी लगे हुए थे, मुझे ये नहीं पता लग रहा कि किसको मोशन लगे हुए थे। तो मैं बहुत परेशान हो गई थी क्योंकि अंदर जो मैंने कंबल बिछाया हुआ था वो सारा गंदा हुआ था। तो मैंने सुबह उठ के देखा है, तो पता नहीं कौन सी कैट की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, मैं परेशान हो गई थी। मैंने दोनों पे आज नज़र रखी है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है आज तबीयत ठीक है, मतलब किसी ने भी लूज़ मोशन नहीं हुए ना किसी को। रात को पता नहीं किसकी तबीयत ख़राब थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अब बेहतर है। ये दोनों जो है ना इनमें से ना एक जो फीड वैसे ही खा लेता है, बट एक को ग्रैंड करके देनी पड़ती है। तो वो जब एक खा रहा तो वो दूसरा भी इसके साथ लाजमी खाता है वो, लेकिन दूसरा जो है वो बड़ों के साथ भी लगा हुआ है फीड खाने, और उधर वो उसके साथ भी खा रहा था। तो आज ना मैंने भी पैकेट निकाला गया, इन्होंने मेरे हाथ से छीन लिया टिंकू ने, तो वो नीचे गिर गया, तो फिर ज़मीन पे ही डाल के देनी पड़ी। तो प्लेट निकालने का इन्होंने मौका ही नहीं दिया, तो फिर मैंने इनको ज़मीन पे ही डाल दी। बाकी कैट्स को भी निकाल लिया, वो भी अपनी फीड जो है एंजॉय कर रही हैं।
तो बस अब मेरे पास माशाल्लाह बहुत सारी कैट्स थी, जैसे कि मैंने आपको बताया मेरे पास वसाइल कम होने की वजह से। वैसे तो मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं करती हूँ कैट्स के मामले में, लेकिन बहुत ज़्यादा मजबूरी थी, फीड इनकी पूरी नहीं हो पाती थी मुझसे। तो कुछ फ्रेंड्स को दे दी, 2 फ्रेंड को दे दी, 2 उधर अपने ननिहाल में दे दी। तो इस तरह करके काफ़ी जो हैं 2 कैट्स मेरी गुम गई खुद ही बाहर, मेल कैट्स थी, वो भी स्ट्रे कैट्स थी। छोटे-छोटे बच्चे लेके आए हुए थे, पाले थे, लेकिन जैसी बड़ी हुई हैं वो बाहर चली गई हैं। तकरीबन महीना 1.5 माह हो गया है, वो आई नहीं है वापस, पता नहीं, बहुत ढूँढा है उन्हें, मिली नहीं। एक का नाम स्नो वाइट था और एक का नाम जो था कालू बटेर था। इसका नाम मम्मा ने कालू पाइन रखा, उसका नाम कालू बटेर रखा हुआ था। तो वो दोनों जो हैं अभी तक वापस नहीं आए। मैं जब भी गली में जाती हूँ, जब भी बाहर मोहल्ले में जाती हूँ, मैं सारी कैट्स को जो है करती हूँ। जब मुझे ऐसे लगता है कि हमारी कैट्स हैं, मम्मा भी कहेंगी हमारी कैट है, हमारी कैट है, लेकिन वो नहीं होती। खैर बाकी कैट्स ना, तो मैं वैसे तो मैं गली में जब भी निकलती हूँ ना, मैं साथ अपने फीड लाजमी लेके निकलती हूँ। जहाँ जहाँ मुझे कैट नज़र आती है मैं सबको डालती हूँ। ज़्यादा तो नहीं मैं कर सकती, लेकिन जितना मुझसे होता है उतना मैं ज़रूर करती हूँ। लेकिन मेरा वाकई में दिल फट जाता है बाहर कैट्स को भूखा दे के, जब वो बोलती हैं पीछे पीछे आती हैं, तो मेरा दिल, मैं बता नहीं सकती मेरी क्या कैफियत होती है। तो बाकी अब तो मेरी कैट्स थोड़ी सी रह गई हैं, और लेकिन मैं जॉबलेस हूँ, अभी जॉब नहीं कर रही हूँ कोई। तो बस आप लोगों की सपोर्ट चाहिए, मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए, ताकि मेरे बच्चे जो हैं ना बेहतर तरीके से इनकी केयर हो सके, और मैं मज़ीद बच्चों की जो है बेज़ुबान बच्चों की केयर कर सकूं, शेल्टर हाउस बना सकूं। यही मकसद है मेरी ज़िंदगी का। तो आप सबकी सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोग सपोर्ट करें, देखें, चैनल को वॉच करें, शेयर करें, लाइक करें। तो ये जी कैट्स खाना वगैरह खा के अपने शरारतों में मगन हो गई थी। ये चुटकी है ऊपर चढ़ी थी, ये इनकी पता नहीं कौन सी एक्सरसाइज होती है, ये इन्होंने लाजमी करनी होती है। ये 1 बाय 1 सारी कैट्स अपनी एक्सरसाइज लाजमी करती हैं सारी। बाकी जो है ना वो खाना पीना खा के ना छुप जाती हैं कि ना अभी इसने हमें केज में बंद करना है, तो अब छुप जाओ। मैं तो बॉल्स लेके इनको खिला रही थी कि खेलें, लेकिन नहीं, एक ये हमारा, मैं इनको जो है खिला रही हूँ, और लेकिन ये सब अपनी मस्तियों में लगे हुए हैं, कुछ छुपी हुई हैं और कुछ वो खेलनी नहीं है। बस कालू जो होता है ना, जब मैं बिल्लियों को छोड़ना होता है ना, इसकी नज़र बिल्लियों पे ही होती है और मेरी नज़र कालू पे ही होती है। इसलिए जो है ना मैं खाना खिला के थोड़ा सा खिलाती हूँ इनको, लेकिन फ़ौरन बंद कर देती हूँ। ये देखें, मैं बार बार बॉल्स फेंक रही थी क्या आके खेलें खेलें, लेकिन नहीं, बस वो एक स्वीटी खेल रही थी मेरे साथ। तो बाकी छुपी हुई थी एक जो है चुटकी, वो चारपाई के साथ लटकी हुई है, कालू पाइन वो बैठा है, स्वीटी वो बैठी है, 2 जो है ना बतखी और बिल्लो रानी वो केज के नीचे छुपी हुई हैं। तो ये देखें, ये भी डरती मारी जो है ना इसने खेलना छोड़ दिया, जैसे ही मैं करीब कैमरा लेके ये ना सिर्फ मेरे साथ, मेरी पर्शियन कैट्स है ना किसी और के साथ अटैच नहीं होती, सिर्फ मेरे साथ अटैच हैं ये। तो जो मैंने अपनी 2 पर्शियन कैट्स अपनी फ्रेंड को दी ना, उसने कराची लेके जानी थी। खैर वो बड़ी केयर से, वो बहुत प्यार करने वाली फैमिली थी, मैंने बहुत अच्छी तरह जज करके फिर ही दी थी। उन्होंने कराची लेके जानी थी ना, तो उन्होंने रास्ते में 3 जगह स्टे किया था कैट्स के लिए, और वो तो शुक्र है स्टे रास्ते में उनकी जो है रिलेटिव्स के घर आते थे कुछ कुछ फासले पर, तो वो स्टे कर लेते थे। तो इस तरह कैट्स को लेके कराची पहुँचे हैं। तो लेकिन वहाँ जाके कैट्स बहुत बीमार हो गई थी और मैं बहुत परेशान थी कि मैं साथ, मतलब इतनी दूर से मैं उनको मंगवा भी नहीं सकती, और मेरी कैट्स जो हैं वो मेरे साथ मेल कैट्स थे दोनों, एक ब्राउन और एक वाइट कलर का, बहुत अटैच थे मेरे साथ। तो लेकिन अल्लाह का शुक्र है वो बेहतर हो गए, उनका आहिस्ता आहिस्ता दिल लग गया, क्योंकि बहुत प्यार करने वाली केयरिंग फैमिली थी। खैर ये तो था आज का व्लॉग, और बीच में जो है आपको ये तोते की भी आवाज़ें सुनाई दी होंगी। हमारे ऊपर वाले जो हैं पोर्शन वाले किराएदार, उन्होंने रखे हुए हैं। तो नीचे हम किराएदार, ऊपर एक और किराएदार, सबसे ऊपर जो है मालिक मकान रहते हैं। तो ये दरमियान वालों का तोता है, वो बहुत बातें करता है। खैर आपने सुनी होंगी इसके बीच में आवाज़ें आई हैं। तो ये था जी आज का व्लॉग। इंशाल्लाह कल एक नई व्लॉग के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त, और अपनी सपोर्ट मुझे बरकरार रखें मेरे साथ।
मुझे अपनी सपोर्ट से जो है मेरे चैनल को कामयाब करें। तो बाकी अब दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।